अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर और आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हो सकती थी वो ये है कि तबाह कुन वारदात डाल दी गई है। आइन के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। आइन के कवर में रहते हुए आइन के अंदर तब्दीली, तरमीम का लाया जाना, जाती मफादात, जाती फायदे और फिर उसको नाम देना कि हम हुकूमत का फायदा कर रहे हैं, मुल्क का फायदा कर रहे हैं, अवाम का फायदा कर रहे हैं। इसकी तफसीलात क्या है वो मैं बताऊंगा। जुडिशल जो पैकेज है वो असल में है क्या, उससे फवायद क्या होंगे, नुकसानात क्या हो सकते हैं, कहां कहां पर तब्दीलियां हो सकती हैं। आज दोपहर 3 बजे इजलास बुलाया गया है। नंबर्स पूरे हो ना हो, अगर नंबर पूरे होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिन्होंने जाकर वोट डाला होगा और आइन में तरमीम ये मुमकिन हो पाई होगी। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखने। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का ही दौर है, डंडे का ही जोर है और लगता है ऐसे प्यार किया गया लेकिन डंडा लगता है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन का मामला जो है ना वो ठीक हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता यहां पर नोटिफिकेशन तो वहां मिल जाया करेगा। आज के दिन की सबसे अफसोसनाक खबर, 3 खबरें हैं, तीनों में क्रॉस डाइसेक्ट करूंगा। नंबर 1, तबाहकुन वारदात डाल दी गई है और इसका टाइम हुआ चाहता है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक ये तबाहकुन वारदात डाल दी गई होगी। नंबर 2, कप्तान के खिलाफ एक और बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किस ट्वीट के ऊपर दर्ज किया गया उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। और कप्तान ने स्ट्रीट मूवमेंट की जो वार्निंग दी है वो कितनी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है उसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले जुडिशल पैकेज की बात कर लेते हैं। जुडिशल पैकेज तरमीम का एक नया ढकोसला है। आइन के कवर के अंदर ही बेआईनी होती है, तौकीर के कवर के अंदर ही बेतौकीरी होती है, कानून के कवर के अंदर ही लाकानूनियत होती है और ये सब पिछले 77 साल से पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। तो आज जो जुडिशल पैकेज के हवाले से तरामीम मुमकिन है, दोपहर 3 बजे इजलास होगा। ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही इसके ऊपर दावा कर चुके हैं कि उनके नंबर्स पूरे हो चुके हैं। जुडिशल पैकेज असल में है क्या? 3 चीजें। नंबर 1, एक तो जो उम्र की हद है वो 65 से 68 साल कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, यानी उनको 3 साल का मजीद रिलीफ मिल जाएगा और फिर इस सेटअप को जो 3 साल चाहिए वो मिल जाएंगे। जुडिशल पैकेज में एक और चीज आती है, वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो उम्र की हद है वो 65 साल कर दी जाएगी रिटायरमेंट की, यानी ये भी अलग मामला है। फिर नेक्स्ट चीज जो होगी वो ये है कि कोई आईनी कोर्ट बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन सकता है। जिन जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर खत लिखा था कि हमें मुदाखलत के ऊपर एतराजात है, उनकी सुनवाई के लिए आईनी कोर्ट बन सकता है ताकि ऐसे जजेस को सेट असाइड किया जा सके अपैरेंटली मुबैना तौर के ऊपर। और फिर एक और जो चीज मोर इंपॉर्टेंटली है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है सिविलियंस का उसके हवाले से कवानीन मौजूद है, उसके अंदर भी शदीद किस्म का रद्द-बदल हो सकता है ताकि मजीद लोगों का बशमूल इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुमकिन तौर पर हो सके। ये तो वो तरामीम का मामला है जिससे ये सारे मामलात हो सकते हैं। कौन कौन से लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज इन मुमकिन तरामीम में वोट दे सकते हैं? एक तो सादुल्ला बलोच साहब के बारे में आ रहा है कि उनकी फैमिली को जब अबडक्ट किया गया तो उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर था और अब वो शायद वोट दे देंगे। दूसरा महबूब सुल्तान साहब, अमीर सुल्तान साहब और महबूब सुल्तान साहब बाप बेटा हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है, वैसे ये डिनाई कर रहे हैं, ये तमाम लोग डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे वेट। और फिर मुबारक ज़ेब साहब, उनके साथ भी कुछ नाइंसाफियां ज्यादतियां हुई हैं लेकिन उसके बावजूद वो क़यादत के साथ डटे हुए। अभी उनका जो लेटेस्ट वीडियो मैसेज है वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर ये नंबर पूरा कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। एक और मारूफ शख्सियत हमारे इंतहाई करीबी दोस्त हैं जनाब शहरियार आफरीदी साहब, उनसे मुतालिक भी कहा जा रहा है कि ये भी वोट दे सकते हैं। फिर रियाज फतियाना साहब,
इनसे मुतालिक भी कहा जा रहा है कि ये भी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। औरंगजेब खिच्ची साहब का नाम भी आ रहा है। तो ये 7 से 8 के करीब लोग हैं। 224 का नंबर दरकार है, 224 का नंबर हुकूमत को दरकार है आइन में तरामीम करने के लिए, जुडिशल पैकेज को मंजूर करवाने के लिए। और इस वक्त तकरीबन 8 लोग कम हैं, 6 से 8 लोग कम हैं और 214 या 216 की तादाद बनती है जो हुकूमत के इत्तेहादिया और हुकूमत के लोग हैं। अब देखना ये होगा कि सब के सब वोट डालते हैं नहीं डालते, इनके डाले बगैर हो तो नहीं सकती आइन में तरमीम। लेकिन अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है तो याद रखिएगा कि उसमें आज़ाद अरकान की शमूलियत होगी तो ही हो सकेगा। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से और फिर मैं बड़ा एक क्लियर पॉइंट रखता हूं इस मामले के ऊपर, क्लियर पॉइंट रखता हूं, ये याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप में से कुछ लोगों के ऑन बोर्ड ना होते हुए ये तमाम मुमकिन नहीं हो सकता था। ज़हन नशीन रखिएगा, हर दौर में मीर जाफर मीर सादिक हुआ करते हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो जेल से बाहर मौजूद है उसमें से कुछ लोग यकीनन ऑन बोर्ड होंगे, ये आज़ाद उनकी तरफ टिल्ट करेंगे, तभी ये तबाहकुन किस्म का मामला या तबाहकुन किस्म की वारदात डाली जा सकेगी और आज ये डाली जा रही है। जनाब, मैं कुछ इस हवाले से डिटेल मजीद शामिल करना चाहता हूँ इसके ऊपर। इस पर्टिकुलर केस के ऊपर इमरान रियाज खान कहते हैं कि आईनी तरमीम हो गई तब भी शरीफों, जरदारियों और सहूलतकारों की जानिब से तारीख लिखी जा चुकी है कि जाली हुकूमत बचाने के लिए घरों की खवातीन तक उठा ली गई। फिर उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल साहब के बकौल उनके 2 सेनेटर्स पर कानून साजी के लिए बदतरीन दबाव डाला जा रहा है। खातून सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर मोहम्मद कासिम का ताल्लुक अख्तर मेंगल साहब की जमात से है। अच्छा, आज ये जो आईनी तरामीम है इस हवाले से इजलास बुलाया गया है दोपहर 3 बजे। जिस वक्त आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तबाहकुन वारदात डाल दी जा चुकी होगी या डालने की तैयारी की जा चुकी होगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला वो ये कि गुज़िश्ता शब अचानक से बड़े तुरंत तरीके से जनाब इदारे पहुंचे अडियाला जेल के अंदर और इमरान खान साहब के खिलाफ या इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। किस मामले के ऊपर जी? उन्होंने ट्वीट क्यों किया था, याह्या खान 2 वाला ट्वीट जो किया था उसके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज। अब एक ऐसा मुकदमा जिसमें जेल के अंदर मौजूद कैदी के पास, कैदी नंबर 804 के पास ना तो मोबाइल फोन है, ना इंटरनेट है, ना ट्विटर या एक्स तक एक्सेस है, ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक एक्सेस है। उस शख्स के ऊपर मुकदमा इस बात के ऊपर दर्ज किया गया कि आपके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ है उसने हमें बहुत तंग किया है, हमें बहुत परेशान किया है। इसका अहवाल क्या है वो अहवाल भी आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान ने FIA टीम के साथ सामने तफ्तीश होने से इनकार कर दिया, मगर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नंबर 1138/24 1138/24 मोरखा 13 सितंबर 2024 को दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम तुरंत जैसे ही ट्वीट आया उसके ठीक 1 घंटे के अंदर फौरन शाम 7:45 पर अडियाला जेल पहुंच गई और कुछ सवालात किए। डिप्टी सुप्रीडेंट के जरिए बानी PTI को पूछगछ के लिए तलब किया गया। वकला से मुशावरत का कहकर बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार किया। 4 रुकनी टीम हफ्ते की सुबह यानी आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंचेगी। तफ्तीशी टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलविस साथियों के हवाले से पूछगछ भी करेगी। तो यूं इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जनाब, एक और कर ले, 2-4 और कर ले, 200 ऑलरेडी हैं, 2-4 और हो जाएंगे, फर्क कोई नहीं पड़ना। तारीख और मौरख लिख रहा है कि बेगैरत सहाफियों और फिर बेगैरत लोगों की वजह से एक कौमी हीरो के साथ जो कुछ हुआ वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। कल अली अमीन गंडापुर साहब बोल रहे थे ना, मैं नाम ले देता हूं। और भाई ये साफ्ती तंजीमें जो माइक शाइक उठा रही हैं, हेलो कौन सी दुनिया में रहते हो? जब मैं अब्डक्ट हुआ चैनल के बाहर से उठाया गया, प्राइम टाइम एंकर, 18 साल से टेलीविजन के ऊपर काम कर रहा हूं, अखबारात के अंदर काम कर रहा हूं, कॉलमिस्ट हूं, ये सारा काम कर, मैं अब्डक्ट हुआ, मेरे ऊपर बाद में FIRs हुई, मैं जेल में चला गया। इसके बावजूद इन साफ्ती तंजीमों ने किसी का बाइकआउट नहीं किया, किसी के आगे से माइक नहीं उठाए। सिर्फ मैं नहीं हूं, मुझ जैसे दर्जनों हमारे साफी भाई हैं, शोरा हैं, अदीब हैं, उन सब के साथ ये हुआ, किसी ने बाइकआउट नहीं किया। हम पर रोजगार तंग किया गया, चैनलों से निकलवाया गया, इमरान खान के इंटरव्यूज करने के ऊपर, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करने के ऊपर, उनको नशर करने के ऊपर हमें ऑफ एयर किया गया। आज तक
हमारे तजिया टेलीविजन चैनल पर नहीं चलते। और जब हम गिरफ्तार थे हमें यूट्यूबर लिखा गया, कुछ चैनल्स ने मफरूर मुलजिम लिखा, मुलजिम जमील फारूकी एंकर की बजाय। तो भाई आप सहाफत के ऊपर लेक्चर देते हो, आज इनके मुंह को लग गया खून और इनकी सहाफत जो है वो परवरदा है चंद वालों की माजरत के साथ। बिल्कुल सही बोला है अली अमीन गंडापुर ने, कोई माजरत करने की जरूरत नहीं है। ये बेगैरती के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान साहब को कवरेज देता है? बानी पीटीआई से तो आगे बढ़ नहीं सकते, तस्वीर उनकी चल नहीं सकती, आप कहते हैं कवरेज रोक दें। कवरेज सोशल मीडिया बहुत कवरेज कर रहा है। तो ये इस सारी धमाचौकड़ी के अंदर के एक तरफ आईनी तरमीम हो रही है, ठीक है, दूसरी तरफ बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो बंदा चिल है, बंदा चिल है भाई जेल के अंदर। उनको डंबल मिल गया भाई, डंबल। वो बंदा डंबल लेके जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, टाइगर जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, डंबल मिल गए उनको। ये फर्क है अप्रोच का। वहां नर्व्स की गेम काम कर रही है, इधर पता है कि सर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट की ट्रायल की तलवार लटक रही है, पता है कि 3-3 साल मजीद इस सेटअप को मिलने लगे हैं, यह भी पता है कि खुलासी इतनी जल्दी नहीं होने लगी, यह भी पता है कि हालात मजीद तंग हो रहे हैं, यह भी पता है कि जलसे इतने आसान नहीं है। बंदा कहता है मुझे डंबल चाहिए, मैंने डंबलों के साथ वर्जिश करनी है, फिट रखना है अपने आप को। और यहां पर मात पड़ रही थी, छोटा सा एक आर्टरी ऊपर नीचे हुई, वेन बंद हुई तो धाड़ धाड़, आई अल्लाह का वास्ता एयर एम्बुलेंस दो, मुझे लड़ जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे जद्दा जाना है। तो ये बातें कौन 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 समझेगा? इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, आज फिर एक और वारदात डाली गई। पार्लियामेंट की राहदारियों में जो गिरफ्तार एमएनएज हैं वो वहां गुजरते हैं तो ये यूट्यूबर्स वहां पहुंच जाते हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी, एलामिया जारी है। हद होती है, इसके ऊपर नहीं एहतजाज करेंगे वो तमाम सहाफी जिन्होंने माइक्स उठा लिए थे कल। अच्छा, कुछ और मजीद डिटेल्स में शामिल करता हूं जनाब। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन छुट्टी पर चले गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में आज पीटीआई अरकान असम्बली की जमानत के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर समाअत होनी थी। कल एक आर्टिकल छपा, एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं डैनियल हैनन, इन्होंने जीटीओ के ऊपर इमरान खान से मुतालिक आर्टिकल छापा, रोता वाई इमरान खान शुड बी द नेक्स्ट चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये उन्होंने लिखा है, उसके सवालात हैं कुछ, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगला चांसलर क्यों होना चाहिए? साबिक वजीर आजम जिन्हें 2022 में एक सिविलियन ओहदे पे हटा दिया गया था, ने अपने जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए दरख्वास्त दी है, कि जो कि इल्मी दुनिया का सबसे बावकार ओहदा है। पिछले 800 साल की तारीख में जो अब तक चांसलर्स मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के, उसमें इमरान खान साहब का एज ए नॉमिनेटेड कैंडिडेट चौथा नंबर है। ये इसको भी आपको रियलाइज करना चाहिए जनाब। अभी अलीमा खान साहिबा को बयान में शामिल करता हूं, या वो कहती हैं यहाँ इंसाफ का सिस्टम यह है कि हर हाजिरी पर पेश होना पड़ता है। अदालत ने डीआईजी को तलब किया मगर बताया गया कि मसरूफ हैं। अगर डीआईजी अदालत में पेश नहीं होते तो जज साहब उन्हें जेल में डालें। बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। जो टॉप ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा टॉप ट्रेंड है बाइकॉट न्यूज चैनल्स, चौथा टॉप ट्रेंड है बाइकॉट मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ये असल है सोशल मीडिया की ताकत। कुछ मजीद मैं खबरें शामिल करता हूं, जैसे सनम जावेद खान साहिबा की बहन है फलक जावेद, उनसे मुतालिक उज़मा बुखारी फेक वीडियो इंक्वायरी में एफआईए ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान के करीबी साथी हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया है। हैदर अली मुबैना तौर पर फलक जावेद से मुसलसल राब्ते में था। हैदर अली मुख्तलिफ अकाउंट से किरदार कुशी करता है। गिरफ्तारी के दौरान केपी हुकूमत की जानिब से मुज़ाहमत की गई, ज़राए ये बताते हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूं, लाइक हामिद मीर साहब कहते हैं, मीडिया से मुतालिक हामिद मीर साहब कहते हैं, It is time for owners and senior decision makers at media houses to form a united front and resist undue external pressure. By defending their right to independent decision making, media can ensure that the platform uphold the principles of freedom. ठीक है, ये हामिद मीर साहब कहते हैं कि मीडिया चैनल को रेजिस्ट करना चाहिए। समी इब्राहिम साहब कहते हैं पीटीआई के कौन से अरकान हुकूमत से मिल सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर किससे नाराज हैं? इस हवाले से उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। इसके अलावा शाबिर शाकिर साहब कहते हैं ऐसी आईनी तरमीम, आईनी इस्लाहात जिनकी मंजूरी के लिए माओ बहनों बेटियों को अगवा किया जाए, उन्हें बेतौकीर किया जाए और अरकान असम्बली को ब्लैकमेल करके वोट हासिल किया जाए, तो आईनी तरमीम करने और कराने वाले तमाम लोग अल्लाह के कहर से कैसे बचेंगे? और यह मकबूल जान साहब के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, उन्हें कस्टडी में रखा गया, उनके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। एक वायरल जो पिक्चर है वो शेयर करना चाहता हूं, इसके नीचे आपने कमेंट जरूर करने हैं। 1 वर्ड फॉर दिस मैन, 1 वर्ड फॉर दिस मैन। शाम का व्लॉग इंपॉर्टेंट होगा। जमील फारूकी की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।